बहुत सुंदर नाम श्री कृष्ण। लेकिन ये तो ईमानदारी वाला नाम हुआ। बाद में तो भक्तों ने बहुत सारे नाम रख दिए। कोई माखन चोर कहता है, कोई नंदलाल कहता है, कोई गोपाल कहता है, कोई गोविंद कहता है, कोई राधा रमण, कोई गिरधारी, बहुत सारे नाम हैं उनके। तो ही मोहि नाते अनेक मानिए स्वभाव। भगवान कहते हैं भाई जिस नाम से भी पुकारना हो सारे नाम मेरे ही होते हैं। एक गांव में एक महात्मा जी पधारे। छोटा सा गांव था, भोले भाले लोग गांव के। तो बहुत सारे लोग महात्मा जी से मंत्र दीक्षा लेने के लिए पहुंचे कि महाराज बड़े भाग्य से आप पधारे हमारे नगर में, गुरु मंत्र दे दो महाराज। महात्मा जी सभी को गुरु मंत्र दे रहे थे। तो एक अनपढ़ व्यक्ति भी, किसान था गांव का, उसने कहा कि बाबा जी मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मुझे कोई मंत्र बड़ा सा मत देना, कोई छोटा सा मंत्र दे दो महाराज ताकि मैं बड़ी मुश्किल से याद कर पाऊंगा। तो महात्मा ने कहा कि ये काम करो, तुम नरसिंह जपा करो, नरसिंह नरसिंह, बस इसी नाम की माला फिराओ। उसने कहा बस यही नरसिंह? बोले हाँ बस यही नरसिंह, यही माला जाप करो। ठीक है महाराज। और गांव का वो किसान बेचारा नरसिंह नरसिंह यही जपने लगा। बड़ी मुश्किल से उसको याद हुआ। तो पुराने जमाने की बात है जब बैल से खेती हुआ करती थी, तो हल चला रहा था वो, बैलों में हल लगाकर वो खेत जोत रहा था और यही मंत्र जप रहा था, नरसिंह नरसिंह नरसिंह। इतने में दोपहर का समय हुआ और उसकी पत्नी भोजन लेकर पहुंची। तो भोजन लेकर आए तो उसने कहा सुनो जी, ये सब काम बाद में कर लेना, पहले आकर के भोजन कर लो। उसने कहा कि चुप रह, अभी मैं मंत्र जाप कर रहा हूं, बड़ी मुश्किल से याद हुआ है और भुलवा और देगी तू। उसने कहा कि एक काम करो, जब तक आप भोजन कर लो तब तक ये मंत्र मैं जप लेती हूं। उसने कहा ये ठीक है। और कहा जब मैं भोजन कर लूं मेरा मंत्र मुझे लौटा देना। उसने कहा कि हाँ। और वो किसान भोजन करने बैठा और पत्नी नरसिंह नरसिंह जप रही है। लेकिन माताओं की तो आदत होती है ना, बीच में पूछती ही है कि भोजन अच्छा बना है ना, मसाला बराबर है, सब ठीक है ना। तो वो भी पहले तो नरसिंह नरसिंह जप रही थी, लेकिन बाद में उसने कहा कि भाई सब्जी में मसाला तो ठीक है ना, नमक तो ठीक है ना, बराबर है सब। इस चक्कर में वो मंत्र भूल गई। बाद में किसान ने जब भोजन कर लिया, बाद में कहा कि चल आप मेरा मंत्र मुझे लौटा दे। पत्नी ने कहा जी वो तो मैं भूल गई। भूल गई? बहुत नाराज हुआ अपनी घरवाली पर। मैं इसलिए तुझे कह रहा था। बेचारा बड़ा परेशान कि क्या जपूं अब। तो उसको बैल का सिंह दिखाई दिया। उसने सोचा कि महात्मा ने मंत्र दिया था वो सिंह जैसा ही कुछ था। तो नरसिंह नहीं याद रहा, उसको बैल सिंह याद करना शुरू किया। बैल सिंह जपने लगा, बैल सिंह बैल सिंह। तो बैकुंठनाथ को बड़ी हंसी आई, खूब हंसे भगवान बैकुंठ में। लक्ष्मी जी ने कहा क्या हुआ प्रभु? बोले आज एक भक्त ने हमारा नया नामकरण कर दिया, बैल सिंह। लक्ष्मी जी ने कहा अच्छा, नहीं नहीं ये कैसे हो सकता है, मैं नहीं मानती कि आपका नाम जप रहा है वो। भगवान ने कहा ना भरोसा हो तो तू जाकर खुद ही पूछ ले। लक्ष्मी जी ने कहा ठीक है मैं पूछ कर आती। लक्ष्मी जी ने स्त्री का वेश बनाया और पहुंच गई लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी ने कहा ओ भैया किसका मंत्र जप रहे हो, किसका नाम जप रहे हो? किसान कुछ बोल नहीं रहा, बैल सिंह जप रहा है। फिर से लक्ष्मी जी ने कहा रे ओ बड़े भैया किसका नाम जप रहे हो तुम? किसान ने मन ही मन सोचा कि पहले एक स्त्री के चक्कर में मैं मंत्र भूल गया था, अब ये फिर पीछे पड़ी है। बार बार जब लक्ष्मी जी ने कहा तब उसने कहा तेरे बतार का नाम जप रहा हूं मैं, तेरे पति का नाम जप रहा हूं, जा यहां से। लक्ष्मी जी ने सोचा कि बात तो सही है, मेरे ही पति का नाम तो जप रहा है।
कोई भी नाम, सब नाम भगवान के ही होते हैं। किसी भी नाम से परमात्मा को पुकारो, कल्याण ही होता है। तो ही मोहि नाते अनेक मानिए स्वभाव। कई लोग कहते हैं महाराज कि भगवान का सबसे बढ़िया नाम कौन सा है? तुम्हें जिस नाम से प्रेम हो वही नाम बढ़िया है, उसी नाम का जाप करो, उसी नाम से भवसागर पार हो जाओगे। कोई भी नाम तुम्हें प्रिय लगता हो, सब नाम भगवान के ही हैं। तो बड़ा प्यारा नामकरण हो गया प्रभु का, कृष्ण और बलराम। अब धीरे 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 समय बीता, भगवान और थोड़े बड़े हो गए। पता है अब भगवान घुटनों के बगल चलना सीख गए। तो मैया यशोदा सुबह सुबह लाला का श्रृंगार करती है, आंखों में कजरा लगाया, घुंघराले केश को समेटकर मुकुट पहनाया, मोर मुकुट, गले में मोतियों की माला पहनाई, कमर में करधनी पहनाई, हाथ में कंगन पहनाए, पग में पैजनियां पहनाई और दुग्ध पान कराकर मैया ने लाला को खेलने के लिए छोड़ दिया। तो भगवान खिलौनों के साथ छम छम करते हुए पूरे आंगन में घूम रहे हैं। और खेलते खेलते भगवान अचानक मुख्य द्वार की ओर आगे बढ़े। तो मैया ने ताली बजाई, लाला वहां कहां जा रहा है? जैसे ही ताली बजाई ना, तो कन्हैया धीरे धीरे करके खड़े हो गए और थोड़े ठुमके लगाने लगे। व्रज की सखियों ने इस पर भी एक गीत गाया और इस प्रकार प्रभु अब घुटनों के बगल चलना सीख गए। और अब कन्हैया की शरारती लीलाएं शुरू हो गई। जब कन्हैया बहुत मैया को शरारत करने लगते ना, बहुत परेशान करने लगते, तो मैया लाला को अंगों की पहचान कराती। गोद में बिठाकर, लाला बहुत बिगड़ने लगा है आजकल, तो थोड़ी पढ़ाई लिखाई कर, देख इसको कहते हैं हाथ, इसको कहते हैं पांव, ये है पेट। ऐसे अलग अलग अंगों की पहचान करा रही थी। इतने में एक दिन कुछ गोपियां आ गई। गोपियों ने कहा, मैया क्या पढ़ा रही हो अपने लाला को? यशोदा मैया ने कहा, मेरा लाला बहुत समझदार है, इतनी जल्दी सभी अंगों को पहचान लिया। अच्छा? मैया ने कहा कि हाँ पूछ लो। तो एक गोपी ने पूछा, लाला हाथ कहां है? तो कन्हैया ने तुरंत हाथ ऊपर उठा दिया, ये रहे हाथ। गोपी ने कहा कि हाँ है तो समझदार। एक गोपी ने कहा, लाला पांव कहां है तेरे? तो कन्हैया ने तुरंत पांव आगे कर दिया, ये रहे पांव। मैया ने सोचा कि हाँ लाला समझदार हो गया। एक गोपी ने कहा, लाला तेरा पेट कहां है? तो कन्हैया ने तुरंत पेट पर हाथ रख दिया कि ये पेट। तब एक गोपी के मन में शरारत सूझी। उसने सोचा लाला को जरा छेड़ो। लाला तेरे कान कहां हैं? सोचा कि जैसे कान पकड़ेगा तो मैं ताली बजाऊंगी कि अच्छा हुआ मैंने कान पकड़वा दिया। कन्हैया ने भी सोचा कि ये गोपी कुछ और सोच रही है, और यदि मैं कान न पकड़ूं तो मैया की बदनामी करेगी कि देख तेरे लाला को कुछ आता नहीं। गोपी ने कहा, लाला बताना कान कहां है तेरे? तो कन्हैया घुटनों घुटनों चलते हुए गोपी के ही पास पहुंच गए और गोपी के ही दोनों कान पकड़ लिए कि ये रहे कान। और अब मैया ताली बजाकर हंस रही कि अच्छा हुआ। ऐसे कन्हैया गोपियों को भी आनंद देते हैं। एक दिन तो नंद बाबा शालिग्राम भगवान का पूजन करने गए, पीछे पीछे कन्हैया भी चले घुटनों के बगल। जैसे ही मंदिर के अंदर नंद बाबा जाने लगे तो नजर पड़ी कि पीछे लाला आ रहा। लाला तू यहां? बोले हाँ आपके साथ मैं भी जा रहा हूं पूजन करने। तो नंद बाबा ने सोचा ये बच्चा है, इसके मुंह लगना ठीक नहीं, नहाया धोया है नहीं,
तो नंद बाबा ने कहा कि लाला अब मंदिर के अंदर तू आएगा तो अच्छा नहीं है। क्यों? अरे बोले तूने नहाया नहीं ना, स्नान नहीं किया है तूने। एक काम कर, हम दोनों अंदर आ जाएंगे ना, तो पीछे से कोई बिल्ली आ गई तो तू दरवाजे पर बैठ और वहां कोई बिल्ली बिल्ली आए तो भगाना। कन्हैया मान गए कि ठीक है, दरवाजे पर बैठ गए। और नंद बाबा को बड़े ध्यान से देख रहे हैं कि जय जय की पूजा कैसे करते हैं। तो शालिग्राम भगवान की छोटी सी मूर्ति है, चांदी की थाल में नंद बाबा ने शालिग्राम भगवान को पधराया और पहले जल से स्नान कराया, फिर दूध से स्नान कराया, फिर दही से स्नान कराया, घी से स्नान कराया, शहद से स्नान कराया। और कन्हैया सब देख रहे हैं। जैसे ही शहद से स्नान कराया ना, कन्हैया के मुख में तो पानी आने लगा कि ये जय जय बड़ा मीठा हो गया होगा, रोज शहद से स्नान करता था। खैर कुछ बोले नहीं। जब नंद बाबा ने पूजन कर लिया और पूजन करके पुनः सिंहासन पर पधराया, तिलक लगाया, अक्षत चढ़ाया, पुष्प चढ़ाया, तुलसी पत्र चढ़ाया, माल्यार्पण किया, धूप बत्ती दिखाई और आरती की। आरती करने के बाद माला लेकर के जाप करने लग गए। इतने में कन्हैया चुपके से आए, आंख बंद है नंद बाबा की, और कन्हैया धीरे से आए, शालिग्राम भगवान को उठाया और अपने मुख में रख लिया। शालिग्राम भगवान को चूसने लग गए और बिल्कुल नंद बाबा के बगल में आंख बंद करके बैठ गए चुपचाप। नंद बाबा ने मंत्र जाप किया। बाद में जैसे ही प्रणाम किया तो देखा भगवान गायब। नंद बाबा ने सोचा है भगवान कहाँ गए। नीचे देखा, अगल बगल में देखा, कहीं नहीं। तब नजर पड़ी कन्हैया पर। अरे लाला तू। अब कन्हैया कुछ बोले ना, केवल कर रहे थे। लाला तू कब आया? कन्हैया ने कहा अभी अभी अभी। नंद बाबा ने कहा लाला, अब एक तरफ का गाल फूला पड़ा था ना, शालिग्राम भगवान मुंह में थे। नंद बाबा ने कहा लाला तेरे ये मुख में क्या है? कन्हैया ने कहा तब नंद बाबा को ध्यान आया कि कहीं शालिग्राम भगवान इसी ने खा तो नहीं लिया। एक थप्पड़ मुंह पर लगाया और शालिग्राम धड़ाम से बाहर। नंद बाबा ने कहा शरारती कहीं का, उद्यमी कहीं का, भगवान को खा गया। कन्हैया ने कहा मुझे लगा ये गुलाब जामुन है, मैंने थोड़ी सोचा था भगवान। यशोदा मैया के पास लेकर गए नंद बाबा, पकड़ो अपने लाला को, पता है आज इसने क्या किया, मेरे भगवान को खा गया। ऐसी शरारत करने लगे कन्हैया। लेकिन बहुत आनंद आ रहा है सबको। धीरे 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 समय बीता, भगवान अब थोड़े और बड़े हो गए। अब भगवान कभी कभी खेलने के लिए बाहर भी चले जाते हैं। तो आज कन्हैया खेलते खेलते पहुंच गए जमुना के तीर पर, और वहां प्रभु की मुलाकात बहुत सारे ग्वाल वालों से हो गई। उसमें श्रीदामा है, मधुमंगल है, ऐसे बहुत सारे सखा भगवान के, सबसे भगवान की दोस्ती हो गई। तब भगवान की नजर पड़ी एक बड़ा पतला दुबला छोरा। भगवान उसके पास गए, इधर आओ, क्या नाम है तुम्हारा? उसने कहा जी मेरा नाम मनसुखा है। कन्हैया हंसने लगे कि तन तो सुखा हुआ है और मन सुखा। तुम्हारी मैया दूध नहीं पिलाती, मक्खन नहीं खिलाती तुमको? तो मनसुखा ने कहा लाला हम गरीब हैं, हमारे घर में गाय नहीं। अच्छा तो तुम्हारे घर में नहीं, पड़ोसी के घर में तो होगी ना? तो मनसुखा ने कहा पड़ोसी के घर में तो है, तो वहां से खाया करो। मनसुखा ने कहा लाला तू बहुत छोटा है, अभी नहीं समझेगा। अरे पड़ोसी ऐसे थोड़ी खिलाते हैं, काम करना पड़ता है उनके घर, तब वो देते हैं।
कन्हैया ने कहा अच्छा, ऐसी बात है तो चुरा कर खा लिया करो। मनसुखा ने कहा वाह, बड़ी अच्छी शिक्षा दे रहे हो चोरी करने की। और कभी चोरी करते पकड़ा गया तो पिटाई किसकी होगी? कन्हैया ने कहा पकड़े ही नहीं जाओगे ऐसे ढंग से चोरी करना, चलो हम तुम्हारे साथ चोरी करने चलेंगे, लेकिन तुम्हें मोटा करके रहेंगे, ये पतले दुबले अच्छे नहीं लगते। और कन्हैया ने एक मंडली बना ली, चोर मंडली। उसका नियम ही बना दिया कि रोज नए नए जगह चोरी करने जाना और मक्खन चुरा कर खाना। इसके पीछे एक और भी कारण था। असल में कंस अपने सैनिकों के लिए ब्रजमंडल का सारा मक्खन, सारा दही, सारा दूध अपने सैनिकों को मंगवा कर खिलाता था। बच्चों के लिए कुछ बचता न था। कन्हैया ने सबसे पहले वो बंद करवाया कि गांव के मक्खन पर पहले गांव के बालकों का अधिकार होना चाहिए, गांव के दूध दही पर पहले गांव के बच्चों का अधिकार होना चाहिए। और इसलिए कन्हैया ने चोरी करना शुरू किया। और फिर तो पूरे गांव में, पूरे गोकुल में कन्हैया ऐसे धूम मचाए हैं, जिस गली से गुजर जाते सब गोपियां डर जाती, सावधान हो जाती। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।